वेलकम टू RRMK क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5। एक्सरसाइज है बच्चों हमारे पास 5.2। क्वेश्चन है बच्चों 17। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 तक लास्ट वीडियो में हमने अपडेट कर दिया था, तो इससे पहले की क्वेश्चन देखने के लिए आपको वीडियोस को देखना होगा। तो बच्चों आज हम इसको क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। फाइंड दी 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 ... 253। अभी कह रहा बच्चों देखो क्या कह रहा, हमसे AP दी हुई है, हमें कह रहा 3 है, 8 है और 13 है, लास्ट में 253 दिया हुआ है। कह रहा लास्ट से 20 टर्म, लास्ट 20th टर्म पूछा गया है, लास्ट का 20 टर्म। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा हमारी AP क्या है। लास्ट से पूछा है, अब तक आपने जो सवाल करे थे उसमें AP का आगे से वैल्यू पूछता था कि आगे से इतने नंबर पे क्या वैल्यू आएगी। इसमें क्या पूछा कि पीछे से 20वें नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि हम सपोज करो कि एक हमारे पास में 20 बच्चों की लाइन लगी हुई है और हम पूछे कि स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे कौन सा बच्चा खड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है। एक क्वेश्चन ये होता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि पीछे से 10वें नंबर पे कौन सा बच्चा खड़ा है, उसका नाम क्या है। तो बच्चों उसी तरीके से हमारे पास पूछा गया है कि पीछे से 20वें नंबर पे जो वैल्यू है 20 नंबर की, उसकी वैल्यू क्या है, 20th टर्म की वैल्यू क्या है, क्या नंबर है उस पर। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस AP को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब हमारे पास हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है। 8 माइनस का 3 यहाँ से ये 5 आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है 5। तो इट मीन्स ये हमारे पास हम नेगेटिव लेके चलेंगे, पीछे से यहाँ से हटा के चलेंगे इसको। तो हम अपनी AP बनाएंगे फ्रॉम लास्ट। ठीक है, फ्रॉम लास्ट 253, इसमें से 5 लेस करोगे 248, 243 ... 13, 8 और 3। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हमने AP बना लिया। अब हम बता सकते हैं कि इसमें यहाँ से 20वें नंबर पे क्या है। तो A इक्वल टू में 253, D इक्वल टू में 248 माइनस का 253 इक्वल टू माइनस का 5। तो हमसे पूछा है A20 को क्या लिखते हैं बच्चों, A प्लस 19D। तो A कितना है बच्चों 253 प्लस 19, देन मल्टीप्लाई माइनस के 5, 253 मल्टीप्लाई करके बच्चों 95। तो अब हमारे पास कितना जाएगा 8, 5, 1, 158। तो कह रहा है कि लास्ट से 20 टर्म पे जो वैल्यू है वो हमारे पास एक 158 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, बोर्ड की क्लासेस आपकी, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है बच्चों, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। कह रहा है 4th A4 प्लस A8 टर्म का जो सम है वो 24 है। तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 3D, इसे क्या लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू में 24। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 2A, 7 और 3 10D बराबर में 24। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरे बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में आगे क्या कहता है बच्चों, इसमें कह रहा है कि 6th और 10th टर्म A6 प्लस A10 इक्वल टू में 44 होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 5D, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू में 44। तो बच्चों 1 करीब 2A प्लस 14D इक्वल टू में 44, देन इक्वेशन सेकेंड। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखना है, टेकन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों हमारे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2A प्लस 10D इक्वल टू में 24, 2A प्लस 14D इक्वल टू में 44। यहाँ माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। तो बच्चों माइनस का 4D इक्वल टू माइनस का 20। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, माइनस का 4D इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस काट दिया, देन 4D इक्वल टू में 20, देन D इक्वल टू में, अब ये 4 इसके डिवाइड में जाएगा तो 20/4, 4 1 जा 4 5 जा, देन D इक्वल टू में 5। यहाँ पे नाउ D इज वैल्यू
पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस और 10d इक्वल टू में 24। ठीक है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ये वाली। ठीक है, 2a प्लस 10d इक्वल 24। इसमें हमने क्या रख दिया बच्चों, अपनी d की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू में 24। तो बच्चों हमारे पास में क्या जाएगा, 2a प्लस 50 इक्वल टू में 24। देन 50 हमारा इधर जाएगा, तो 2a इक्वल टू में 24 माइनस का 50, 2a इक्वल टू माइनस 26। देन ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा, a निकल जाएगा माइनस का 26, भाग में 2 चला जाएगा, डिवाइड में 2, 2 1 जा 2 से 13, a इक्वल टू में 13। तो बच्चों अब हमें AP बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, हमें AP। हमसे AP पूछा गया, तो हमें AP बनाने के लिए हम क्या करेंगे, A1 इक्वल टू में A होता है यानी कि 13, A2 हमारे पास A प्लस D होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पे D और A रखेंगे। A हमारे पास में कितना, 13 प्लस 5 ये हो गया 18। देन A3 रखेंगे बच्चों हम A प्लस 2D, तो A हमारे पास में कितना बच्चों, 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 5 इक्वल टू में 13 माइनस प्लस में 10 इक्वल टू में 23। और A4 रखेंगे हम यहाँ पर बच्चों A प्लस 3D इक्वल टू में 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 5, 13 प्लस 15 इक्वल टू में 28। तो बच्चों AP हमारे पास क्या बनकर आ गया, 13, 18, 23, 28। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका AP हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात हमने कुछ छोड़ दिया, इसमें मिस कर दिया, ध्यान से देखो। ये माइनस का था ना, माइनस का 13 था, तो हमारे पास ये माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ माइनस रखते हैं, तो माइनस में कितना आएगा, 13 माइनस 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 8। यहाँ पर हम माइनस रखते हैं, तो बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास बच्चों कितना हो जाएगा, 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास 15, तो यहाँ पर रखते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो बच्चों हमारी AP क्या चेंज हो जाएगी, AP हो जाएगी हमारे पास माइनस के 13, माइनस का 8, माइनस का 3, डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी AP होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, नोट डाउन करें। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम क्या करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कह रहा शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज़। ठीक है, रिसीव्ड एन इंक्रीजमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। हर एक साल में वो 200 रुपये बढ़ जाते हैं उसकी सैलरी में। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7000। बताना है कि हमें 7000 रुपये उसकी कितने सालों में सैलरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, तो ए इक्वल टू कहता है कि 5000 है हमारे पास, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 200 है, और ए एन जो दे रखा है वो है 7000। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट ईयर जो हमारे पास है वो है आपकी फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग है उसकी 1995। ठीक है बच्चों, तो कौन सी साल में और कितने सालों में हो जाएगी ये बताना है। तो हमारे पास ए एन इक्वल टू में A प्लस एन माइनस का 1D, तो ये हो गया 7000 इक्वल टू में A हमारे पास 5000 प्लस एन माइनस का 1D हमारे पास में 200 है। इसको इधर लेके जाओगे बच्चों, तो 7000 माइनस के 5000 इक्वल टू में हमारे पास में कितना बच्चों, एन माइनस का 1 200। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 2000, ये डिवाइड में आएगा बच्चों 200 इक्वल टू में एन माइनस का 1, इससे कट गया, इससे कट गया 10, तो 10 इक्वल टू में एन माइनस का 1, ये 1 इधर, 10 प्लस 1 इक्वल टू में एन, देन एन इक्वल टू में 11। तो बच्चों 11 हो गया हमारा एन। क्या हो गया, एन। अब पूछ रहा है कि 11 साल में उसकी सैलरी 7000 हुई है, तो पूछ रहा है कौन सी साल में जाके होगी। अब ईयर भी बताना, तो ईयर हमारे पास 1995 से स्टार्टिंग है। ए बी अगर हम बनाए यहाँ से 1996, 1997। ठीक है बच्चों, तो ए इक्वल टू में 1995, डी इक्वल टू में 96 माइनस 95, 95 इक्वल टू 1। अब कह रहा है कि A11 इक्वल टू में A प्लस 10D लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास A कितना है, 90, 95, 10 मल्टीप्लाई 1, 95, 10, तो ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा
5002। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 2005 में जाके हमारी सैलरी यानी कि उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चंस कैसे समझ में आ रहे हैं। और बच्चों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास 20। रामकली सेव 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। कह रहा है कि साल के प्रथम सप्ताह में रामकली ने 5 रुपये बचा लिए। ठीक है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़। कह रहा है कि उसने हर एक सप्ताह 1.75 रुपये की इंक्रीजमेंट यानी कि सेविंग बढ़ाती चली गई। तो कह रहा है कि इफ़ इन दी nth वीक, बताओ कितने सप्तों में हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपये हो जाएगी। बताना कि 20.75 रुपये उसके कितने सप्ते में इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन 20। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि उसकी स्टार्टिंग कितनी थी, 5 रुपये। उसने सेविंग करी अपनी 1.75 रुपये और साल एंड में उसका कितना हुआ, 20.75 रुपये उसका टोटल हुआ। तो कह रहा है कि ये 20.75 रुपये कितने सप्तों में हो जाएगा ये बताना है। तो ए एन इजक्वल टू में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो बच्चों ये हमारे पास 20.75 यानी कि 20.75 ए हमारे पास 5 है, प्लस n माइनस का 1 इंटू में d 1.75। ये इधर आ जाएगा 20.75 माइनस का 5, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 1.75 बराबर n माइनस का 1। इसमें से इसको माइनस करोगे 15.75। 1.75 इक्वल टू में n माइनस का 1। पॉइंट से हमने पॉइंट काट दिया। तो अब इन्हें इसको हम यहाँ से करते हैं तो हमारे पास 9 से जाएगा बच्चों। 9 इक्वल टू n माइनस का 1। तो बच्चों हम इसको इधर लेके आएंगे 9 प्लस 1 इक्वल टू में n, देन n इक्वल टू में 10। यानी कि 10 सप्ताह बाद उसकी जो सप्ताह बाद उसकी जो सैलरी है, सेविंग है, वो 20.75 हो जाएगी। उसको टोटल मिलाकर 10 सप्ताह लगेंगे इतनी सेविंग करने में। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का एंड हुआ, इनकी ख़त्म हुई, समाप्त हुई। अब आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। जितना डीपली अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज कर करके समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप ये बताता हूँ कि कहाँ से कैसे किस तरीके से वैल्यू आती है, कहाँ जा रही है, किस टाइप से जा रही है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।